हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाहिद अली इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस का ये 16वां वीडियो है। इससे पहले वीडियो में हम मे पर डिटेल में बात कर चुके हैं। मे का मीनिंग क्या है और मे का इस्तेमाल किस तरह होता है, इसे हम अच्छी तरह समझ चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम माइट पर बात करेंगे और माइट का मीनिंग क्या है और माइट का इस्तेमाल किस तरह होता है उसे हम अच्छी तरह समझेंगे। तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा और इसे अच्छी तरह समझने की कोशिश करिएगा। तो इससे पहले हम टॉपिक पर बात करें, मेरे इस चैनल को आप लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आइए अब टॉपिक पर बात करते हैं और जानते हैं कि माइट का मीनिंग क्या है और माइट का इस्तेमाल किस तरह होता है। कुड की तरह माइट भी एक मॉडल ऑक्सिलरी है और दोनों का मीनिंग भी सेम है। कुड का मीनिंग क्या है? सका या सकता था। तो माइट का मीनिंग भी सका या सकता था है और दोनों ही पास्ट के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इनके यूज में डिफरेंसेस है। कुड क्या करता है? एबिलिटी या श्योरिटी को दिखलाता है और कॉन्फिडेंस को शो करता है। वहीं माइट एबिलिटी या श्योरिटी को नहीं दिखलाता है और ना ही कॉन्फिडेंस को शो करता है, बल्कि ये पॉसिबिलिटीज को दिखलाता है। और पॉसिबिलिटीज क्या होता है? पॉसिबिलिटीज मीन्स चांस। और चांस किसे कहते हैं? जब किसी काम के होने या ना होने का भी चांस हो और ना होने का भी चांस हो, उसी को हम क्या कहते हैं? पॉसिबिलिटीज कहते हैं। तो माइट क्या करता है? माइट जब किसी काम के होने का ज्यादा चांसेस हो और ना होने का भी चांस हो, किसी काम के होने का 80% चांस हो और ना होने का भी 20% चांस हो, तो माइट उस पॉसिबिलिटीज को दिखलाता है जिसमें 80% चांस तो होता है जो काम होने का, लेकिन 20% नहीं भी होता है उसका होने का। अब चूंकि हिंदी और उर्दू में पॉसिबिलिटीज को शो करने के लिए हम क्या करते हैं? सेंटेंस के आगे हम शायद लगा देते हैं। जैसे शायद वह मुझे पढ़ा सकता था, शायद मैं उसे देख सकता था, या शायद वे लोग यहाँ नहीं आ सकते थे। तो यहाँ शायद इस सेंटेंस से जितने भी सेंटेंस है, इस सेंटेंस से पहले क्या लग गया है? शायद। जब किसी सेंटेंस से पहले शायद लग जाता है तो हम क्या समझ लेते हैं कि उस काम के होने का पूरा यकीन नहीं है। हम 100% उस काम के होने के बारे में श्योर नहीं होते हैं। इसलिए जब कोई कहता है कि शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ या शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता था, तो इसका मतलब है कि 100% इसके ऊपर हम पूरा डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। 100% इसके ऊपर हम एतबार नहीं कर सकते हैं, बल्कि हमें दूसरे सेकेंडरी जो सोर्स है उसके विकल्प को हम देखने लगते हैं कि अगर ये मदद नहीं कर सका, क्योंकि 100% तो ये कह नहीं रहा है जो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, बल्कि शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या होगा? तो ये मदद कर देगा, नहीं होगा तो नहीं मदद करेगा। इसीलिए हम इसके ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, बल्कि हम दूसरे जो ऑप्शन है उसको भी हम देखने लगते हैं। तो उसी ऑप्शन को, उसी पॉसिबिलिटीज को जब दिखलाना होता है पास्ट में, तो वहां क्या लगा देते हैं? माइट लगा देते हैं। जैसे यहाँ लगा है सेंटेंसेस में, शायद वह मुझे पढ़ा सकता था। पास्ट में बातें हो रही है। अगर प्रेजेंट में बात करना हो यही पॉसिबिलिटीज को दिखलाने के लिए, तो उसके लिए क्या है? मे का ही इस्तेमाल करते हैं, जिसके ऊपर हम डिटेल में बात कर चुके हैं। अगर पास्ट में दिखलाना हो तो वहां माइट लगा देते हैं। शायद वह मुझे पढ़ा सकता था, इसका मतलब है कि 100% श्योर नहीं हूँ, या 100% कही ये बात नहीं कही जा सकती कि वो मुझे पढ़ा सकता, श्योरली वो पढ़ा सकता था, बल्कि शायद वो मुझे पढ़ा सकता था। अगर मैं रिक्वेस्ट करता तो शायद वह पढ़ा सकता था मुझे, अगर मैंने रिक्वेस्ट ही नहीं की। शायद मैं उसे देख सकता था, इसका मतलब क्या है कि कंफर्म नहीं है जब मैं उसे देख ही लेता, बल्कि हो सकता था कि वो यहाँ आता तो मैं उसे देख सकता था। माइट क्या दिखलाता है? पॉसिबिलिटीज को दिखलाता है, और ये पास्ट में पॉसिबिलिटीज को दिखलाता है। आई होप कि आपको माइट का मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और माइट का यूज किस तरह होता है उसे हम समझते हैं। क्योंकि माइट
कुड की तरह एक माइट भी मॉडल ऑक्सिलरी है और दोनों में सिमिलरिटीज भी है। इसीलिए जब सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर में भी दोनों की सिमिलरिटीज है। तो अब माइट से सेंटेंस कैसे बनता है? तो माइट से सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर माइट, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर माइट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। जैसे शायद वो मुझे पढ़ा सकता था, तो क्या होगा? ही माइट टीच मी। शायद वो मुझे पढ़ा सकता था। शायद मैं उसे देख सकता था। आई माइट सी हिम। शायद वे लोग यहाँ आ सकते थे। तो दे माइट कम हियर। शायद मैं खाना खा सकता था। तो ये जो हम बनाए अभी किसमें बना रहे हैं? अफर्मेटिव, माइट का अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। अगर हमें इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो क्या करते हैं? हम माइट के बाद हम क्या लगा देते हैं? नॉट लगा देते हैं। तो यहाँ नॉट लग जाएगा। जैसे शायद वे लोग यहाँ नहीं आ सकते थे, तो क्या हो जाएगा? दे माइट नॉट दे माइट नॉट कम हियर। शायद वे लोग यहाँ नहीं आ सकते थे। तो माइट के बाद यहाँ देखिए नॉट लग गया है, उसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। शायद हम लोग उसे नहीं बुला सकते थे, तो क्या होगा? वी माइट नॉट कॉल हिम। तो ये अभी तक हम लोग बातें किसमें किए? माइट, ये अफर्मेटिव, माइट का अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का। अगर हमें माइट का सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो या सिंपल क्वेश्चन बनाना हो माइट का, तो क्या करते हैं? सबसे पहले माइट लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। जैसे क्या वो, अब जैसे क्वेश्चन, जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो ये शायद हम हटा देते हैं क्योंकि बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम ऐसे नहीं बोलेंगे क्या शायद वो यहाँ आ सकता था, इस तरह हम बोलेंगे तो बोल सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है प्रोनाउंसिएशन करने। क्या वो लोग क्यों यहाँ आ सकता है, ये तो आसान है बोलना, लेकिन अगर बोले शायद वो लोग क्यों यहाँ आ सकता था, तो इस तरह हम नहीं बोलते हैं और बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जब हम माइंड से क्वेश्चन बनाते हैं तो ये शायद को हम हटा देते हैं, सिर्फ क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्या तुम लोग घर जा सकते थे, तो क्या माइट यू गो टू हाउस। क्या हम लोग यहाँ पढ़ सकते थे? माइट वी स्टडी हियर। क्या तुम यहाँ रह सकती थी? तो ये सब अभी किसमें बन रहा है? माइट का जब हम
सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, यानी सिंपल क्वेश्चन बनाएंगे। अगर इसी का निगेटिव क्वेश्चन बनाना हो तो ये सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे। जैसे क्या तुम यहाँ नहीं आ सकती थी? माइट यू नॉट कम हियर? क्या मैं किसी को नहीं देख सकता था? माइट आई नॉट सी एनीवन? तो ये क्या हो गया, माइट का सिंपल इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। अगर हमें इसका कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनाना हो तो फिर कैसे बनाएंगे? माइट का कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर मैं किसे देख सकता था, क्या हो जाएगा, whom might I see? वो कहाँ रह सकती थी? वेयर माइट शी लिव? वो कहाँ रह सकती थी? तुम क्या खा सकते थे? व्हाट माइट यू ईट? तो ये सब क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन का अफर्मेटिव सेंटेंस। और अगर इसका नेगेटिव क्वेश्चन बनाना हो तो फिर क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद इसके बाद नोट लग जाएगा। तुम वहां क्यों नहीं जा सकते थे? तो क्या हो जाएगा, वाई वाई माइट यू नॉट गो देयर? तुम वहां क्यों नहीं जा सकते थे? मैं किसके भाई को नहीं पढ़ा सकता था? तो हुज ब्रदर माइट आई नॉट टीच? तो माइट से सेंटेंस इस तरह बनाएंगे। लेकिन सिर्फ सेंटेंस बनाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इनके ऊपर आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। सबसे पहले सब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखेंगे, फिर यहाँ माइट लिख लेंगे, फिर कोई वर्ब लगा देंगे। ही माइट सी, वो देख सकता, शायद वो देख सकता था। शी माइट सी, शायद वो देख सकती थी। दे माइट सी, शायद वे लोग देख सकते थे। यू माइट सी, शायद तुम देख सकते थे। आई माइट सी, शायद मैं देख सकता था। वी माइट सी, शायद हम लोग देख सकते थे। सी से खत्म हो जाएगा तो फिर स्टडी लिख दीजिए। ही माइट स्टडी, शायद वो पढ़ सकती थी। शी माइट स्टडी, शायद वे पढ़ सकती थी, वह पढ़ सकती, शायद वह पढ़ सकती थी। दे माइट स्टडी, शायद वे लोग पढ़ सकते थे। यू माइट स्टडी, शायद तुम पढ़ सकते थे। आई माइट स्टडी, शायद मैं पढ़ सकता था। वी माइट स्टडी, शायद हम लोग पढ़ सकते थे। अब निगेटिव का अगर हमें प्रैक्टिस करना हो तो इसके बाद माइट के बाद नोट लगा देते हैं, फिर वर्ब लगा देंगे। ही माइट नॉट रीड, शायद वो नहीं पढ़ सकता था। शी माइट नॉट रीड, शायद वो नहीं पढ़ सकती थी। दे माइट नॉट रीड,
शायद वे लोग नहीं पढ़ सकते थे। यू माइट नॉट रीड, शायद तुम नहीं पढ़ सकते थे। आई माइट नॉट रीड, शायद मैं नहीं पढ़ सकता था। वी माइट नॉट रीड, शायद हम लोग नहीं पढ़ सकते थे। अब फाइट लगा दीजिए। ही माइट नॉट फाइट, शायद वो नहीं लड़ सकता था। शी माइट नॉट फाइट, शायद वो नहीं लड़ सकती थी। दे माइट नॉट फाइट, शायद वे लोग नहीं लड़ सकते थे। यू माइट नॉट फाइट, शायद तुम नहीं लड़ सकते थे। आई माइट नॉट फाइट, शायद मैं नहीं लड़ सकता था। वी माइट नॉट फाइट, शायद हम लोग नहीं लड़ सकते थे। इस तरह आप प्रैक्टिस करेंगे। तो जब प्रैक्टिस करेंगे तभी आपकी फ्लो भी ज़्यादा होगी और आप अच्छी तरह इंग्लिश बोल पाएंगे और आपका हेजिटेशन ख़त्म होगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिर्फ सेंटेंस बना लेंगे, उससे कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा। तो आई होप कि आपको माइट से सेंटेंस बनाना अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो अब इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिएगा। कम से कम आप 10 10 वर्ब है ना, 10 वर्ब आप अफर्मेटिव का सेंटेंस से, 10 नेगेटिव सेंटेंस से और 10 इसी तरह क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन से और 10 इंटरोगेटिव वो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन से प्रैक्टिस कीजिएगा। उससे क्या होगा, आपका फ्लो बहुत बढ़ेगा। तो आई होप कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे और आप प्रैक्टिस करके आएँगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं।